हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में हम जो है बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले पीसीबी ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है भाई। उसके हवाले से हम बड़ी डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन साथ साथ सारी लीग्स ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुंह लगाना बंद कर दिया है जी दुनिया की बाकी तमाम लीग्स ने। उनके हवाले से भी बड़ी डिटेल मेरे पास आ चुकी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आपने बस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो पीसीबी ने नया ड्रामा शुरू किया है भाई, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज को लेके। आपको मालूम है इंग्लैंड ने पाकिस्तान का टूर करना था और तीन तीन टेस्ट मैचेस जो है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पाकिस्तान में खेले जाने थे। लेकिन अब ये न्यूज आ रही है कि पीसीबी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज जो है ना उसे शिफ्ट कर रहा है भाई पाकिस्तान से यूएई या फिर श्रीलंका में। यानी कि जो मैचेस पाकिस्तान में होने थे वो या तो यूएई में होंगे या वो श्रीलंका में होंगे। वो क्यों भाई? इनकी कोई शर्म है, कोई हया है इनके अंदर? इनको असल में मसला क्या आपको मालूम है? बताया तो ये जा रहा है ना कि भाई चैंपियन ट्रॉफी के लिए हम जो स्टेडियम्स बना रहे हैं भाई, तो यहाँ पर टाइम कम है हमारे पास, तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है भाई, तो इस वजह से हम जो है वो पाकिस्तान में मैचेस नहीं करवा सकते। लेकिन मेरा सवाल सीधा सादा छोटा सा है कि भाई पहले आप सो रहे थे क्या? क्या आपको ये चैंपियन ट्रॉफी से 3-4 मंथ पहले ही याद आया कि हमने स्टेडियम्स भी बनाने हैं? पिछले जो है वो 8 सालों से आपने रट्टा लगाया हुआ है कि टीमें पाकिस्तान नहीं आ रही हैं, टीमों को आप मिन्नतें करके मना रहे थे, तो तब आपको स्टेडियम्स बनाने का ख्याल नहीं आया। अब जब चैंपियन ट्रॉफी सर पे खड़ी है तो आपको याद आ गई, हो हमने तो स्टेडियम्स भी बनाने हैं भाई, हमारे तो स्टेडियम्स किसी काम के नहीं है। और अब पहले आपने बांग्लादेश वाला जो मैच था, एक मैच कराची में होना था, उसको आपने पिंडी में शिफ्ट कर दिया। पहले तो आपने ये ड्रामा किया कि भाई साहब जो है वो क्राउड को अलाउ नहीं होगा, ठीक है, क्राउड नहीं आएगा मैच देखने के लिए कराची में। एक साइड जो है वो अथोड़ाबाजी हो रही होगी जी, बदान मार रहे होंगे भाई, और गिनती के साथ जो है वो जमीन उखाड़ पछाड़ कर रहे होंगे, और दूसरी साइड जो है वो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच होगा। फिर लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि यार ये इंटरनेशनल मैच है, ये कोई मजाक है, क्या कर रहे हो तुम लोग। फिर उन्होंने उस मैच को ही जो है वो कराची से रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया। अब अगर देखा जाए तो रावलपिंडी नहीं बल्कि पाकिस्तान से ही मैचेस बाहर ले जाने की बात हो रही है कि हम यूएई में करवाएंगे और साथ में जो है वो या तो श्रीलंका में करवाएंगे, और हो सका तो एक आध मैच मुल्तान में करवा लेंगे पाकिस्तान में। एक साइड तुम लोग रो रहे हो भाई, जिद पे अड़े हुए हो कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होनी है, पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं होगी। दूसरी साइड आप जो है वो अपने ही मैचेस जो हैं वो आप जो है वो बाहर करवा रहे हो। और कुछ दिन पहले तो ये न्यूज भी आई थी कि पीएसएल का नेक्स्ट सीजन जो है वो भी जो है यूएई में करवाया जाएगा। अबे अपने हाँ जो मैचेस होने हैं, जो इवेंट्स होने हैं, वो तुम खुद बाहर लेके जा रहे हो, और फिर दुनिया से किस मुंह से तुम लोग ये कह रहे हो कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवा लो? अब इनके पास वजह क्या है पता है? कि फंसे हुए हैं बुरी तरह से। फंसे इसलिए हुए हैं कि इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान जो सीरीज है वो अभी होनी ही है, बड़ी सीरीज है, आपको मालूम है। अब जो है वो साथ में स्टेडियम्स का काम भी करवाना है। अगर सीरीज के लिए काम डिले कर देते हैं भाई तो चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने तक जो है स्टेडियम्स बन ही नहीं पाएंगे, ये काम कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर जो है वो मैचेस जो आप बगैर क्राउड के रखते हैं, एक तो नुकसान होगा और दूसरा लोग इनकी लेनी की देनी कर देंगे कि भाई तुम लोग इतनी बड़ी सीरीज है तो तुम लोगों ने ये क्या भांड मार दिया है। और हकीकत यह है कि लोग तो आ भी नहीं रहे। वो हमें मालूम है कि इंग्लैंड के साथ जो हमारी सीरीज है उसका जो है वो क्या रिजल्ट होने वाला है, और शायद कहीं ना कहीं ये डरते भी हैं कि कम से कम घर में हमने हारना ही है इंग्लैंड से। तो सारी दुनिया थू 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 कर रही है कि अपने घर में तुम नहीं जीत पा रहे हो, कम से कम यूएई में जाके हार जाते हैं तो लोग बोलेंगे चलें यार कम से कम ये घर में तो नहीं हारे। तो ये अब जो है इनकी ड्रामेबाजियां चल रही हैं। लेकिन इनका वही है कि यार पहले तुम लोग सो रहे थे, पहले तुमने स्टेडियम्स पे काम क्यों नहीं किया? इतने सालों से क्या सत्तू पी के सो रहे थे तुम लोग कि अब तुम्हें याद आया कि हमने स्टेडियम्स बनाने हैं भाई? जब तुम्हें जो है वो अच्छा खासा जो चढ़ गई है
कि भाईजान जो है वो आपके तो स्टेडियम्स खराब हैं, आपके पास तो फैसिलिटीज नहीं है, आपके पास तो क्राउड के बैठने की जगह नहीं है, कुर्सियां नहीं है। अब लोगों ने चैंपियन ट्रॉफी की वजह से सवालात उठाना शुरू किया तो आपको ये याद आ गया कि हमने स्टेडियम्स बनाने हैं। पहले तो आपको याद नहीं था। तो ये ड्रामेबाजियां लगी हुई हैं, आपने सारे मैचेस बाहर करवाने हैं और रोना है भाई कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवा लो। और चैंपियन ट्रॉफी के दौरान भी मुझे ऐसा लगता है कि ये काम हो रहा होगा स्टेडियम से, कि कोई इधर से ये कुछ आएगा पत्थर, कोई उधर से आएगा, तो खिलाड़ियों ने भाग ही जाना है कि यार ये क्या ड्रामा लगा हुआ है। और दूसरी साइड अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि जो लीग्स है ना, फ्रेंचाइजीज जो हैं दुनिया की, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आप ये कह सकते हैं मुंह लगाना छोड़ दिया है। और इसकी दो वजूहात हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आपको वो समझ भी आ जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी आपके सामने एग्जांपल बीबीएल है। अब बिग बैश लीग में टोटल एक पाकिस्तानी उसामा मीर जो है वो, उसको जो खरीदा गया है भाई साहब, उस पर पैसा लगाया है किसी फ्रेंचाइज ने, बाकी किसी भी खिलाड़ी को मुंह तक नहीं लगाया। बाकी छोड़े हारिस रऊफ जो इतने अरसे से बिग बैश खेलता हुआ आ रहा था मेलबर्न की जानब से, हारिस रऊफ को भी मुंह नहीं लगाया गया। फखर जमान पाकिस्तान का T20 का स्पेशलिस्ट, उसको भी इग्नोर मार दिया गया। नसीम शाह को इग्नोर मार दिया। मोहम्मद आमर, बाकी जितने थे बड़े बड़े नाम, सबको इग्नोर कर दिया कि भाई हमें पाकिस्तानी प्लेयर्स चाहिए ही नहीं। यकीन माने आप। और पाकिस्तान के कोई जो है वो 85-90 प्लेयर्स जिन्होंने नाम दिया हुआ था और सारे के सारे वो जो है रिजेक्ट हो गए हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए। पहले तो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था जब मैंने लास्ट वीडियो उस दिन बनाई थी, लेकिन अब जो है वो ड्राफ्ट हो चुका है और कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है उसामा मीर के अलावा। और इसकी वजह क्या आपको मालूम है? सबसे पहली वजह तो यह है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस नहीं है और साथ में परफॉर्मेंस भी नहीं है। और पाकिस्तानी टीम की हालत क्या है वो आपको मालूम है, अपने घर में भी आ रहे हैं। वर्ल्ड कप में क्या हुआ, T20 को ये टेस्ट बना के खेल रहे होते हैं, तो दुनिया वाले तो पागल नहीं है कि उन्हें नजर आ रहा है कि अपने कंट्री के लिए जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, हमारे लिए क्या करेंगे। और दूसरी बात यह है कि पीसीबी के जो ड्रामे हैं, जो पीसीबी के रूल्स है ना, उनकी वजह से लीग्स वालों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुंह लगाना छोड़ दिया है। क्योंकि एंड पे आके पीसीबी जो है प्लेयर्स को एनओसी नहीं देता। अब जब ये पाकिस्तान के 85-90 प्लेयर्स ने नाम दिया हुआ था ना, कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनको शायद रख लिया जाता, लेकिन क्या था, जो फ्रेंचाइज वाले हैं उन्हें ये चीज यकीन ही नहीं थी, एतमाद ही नहीं था कि यार ये पूरा का पूरा सीजन खेलेंगे। इन खिलाड़ियों से पूछा गया तो इन्होंने बोला यार पीसीबी से पूछ लें कि हम पूरा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उन्होंने बोला पीसीबी का और आपका मसला है बेटा, हमने आपको रखना ही नहीं है, चलो पहली फुर्सत में पिछली गली से निकल जाओ। तो पाकिस्तानियों को रखा ही नहीं इसलिए उन्हें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम तो इनको पैसे दे के लाते हैं और बड़े क्रूशियल टाइम पे ये या तो चले जाएंगे या जो है पीसीबी इनको एंड पे आके जो है वो इनको एनओसी नहीं देगा। जैसे ये नसीम शाह के साथ हुआ था लास्ट टाइम, जैसे और खिलाड़ियों के साथ हुआ था कि उनको जो है लिया गया था इतने पैसों में, एडवांस पेमेंट भी उनको की गई थी आधी, लेकिन उसके बाद जो है जब सीजन शुरू होने वाला था पीसीबी ने उनको एनओसी ही नहीं दिए। और जो है फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी रिप्लेसमेंट जो है फ्रेंचाइजीज वालों को ढूंढनी पड़ी। तो अब उन्होंने बोला कि इतने को बड़े स्टार्स तो नहीं है कि हम जो है इन्हें आधा सीजन खेलने के लिए लेके आए, तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई नहीं, हमें किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर की जरूरत ही नहीं। और सिर्फ बीबीएल नहीं, बाकी भी लीग्स वाले यही करने वाले हैं, आप यकीन माने। अब ये आईपीएल को कॉपी करेंगे लोग। आपको मालूम है कि आईपीएल का एक नया रूल बना है भाई कि जो भी प्लेयर जो है जिस पर पैसे लगाएगी ना कोई फ्रेंचाइज, पहले उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा यार आप पूरा सीजन खेलोगे। अगर कोई भी बंदा पूरा सीजन खेलने के लिए तैयार नहीं होगा ना, उस पे पैसे नहीं लगाए जाएंगे। आप देखें लास्ट टाइम आईपीएल में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज हो रही थी, तो इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी आईपीएल को छोड़ के आ गए थे और उसका आईपीएल की फ्रेंचाइजीज को काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद आईपीएल की मैनेजमेंट ने ये रूल रखा है, ठीक है, आप इसी को फॉलो कर रही हैं बाकी लीग्स भी। वो अभी खिलाड़ियों को कह तो नहीं रहे, लेकिन उन्हें मालूम होता है जिसको एनओसी नहीं मिलेगा या जो आधा सीजन खेलेगा वो उसको मुंह ही नहीं लगाते हैं। और पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ यही हो चुका है। बहुत सारे खिलाड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि हमने जाके बीबीएल खेलना है भाई। आप देखें ये वर्ल्ड कप हारने के बाद आके जो है सारे खिलाड़ी अपने एक्सरसाइज की वीडियोस डाल रहे थे कि हमारी फिटनेस ठीक है भाई, हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एंड पे क्या हुआ, उनको मुंह ही नहीं लगाया गया। और जो पाकिस्तान क्रिकेट की हालत है ना आजकल,
उसके बाद ऐसा ही होना है, आपको अपने नहीं बल्कि बाहर की लीग्स वाले भी आपको मुंह नहीं लगाएंगे। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आजम खान है ना, सीपीएल खेल रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम सीपीएल का वो बड़ा हीरो था क्योंकि वहां पर कुछ छक्के उसने लगा दिए थे, ठीक है। इस बार 2 मैचेस में इतने घटिया तरीके से वो आउट हुआ है ना, और यकीन माने अगली बार आजम खान आपको सीपीएल में भी नजर नहीं आएगा। यकीन माने आप, ये जो लीग्स के लिए मरे जाते हैं ना, ये नजर ही नहीं आएंगे आपको। आजम खान को क्या चाहिए था यार, वर्ल्ड कप में तुम इतना जलील हुए, तुम 2-4 मंथ क्रिकेट ना खेलो, अपनी फिटनेस पे काम करो, मुकम्मल फिट होके वापस आओ। लेकिन वो बंदा, उसे मालूम था कि मैं सीपीएल में जाऊंगा, वहां पर पैसे तो मिल जाएंगे, क्या जरूरत है पाकिस्तानी टीम में जब आना होगा सिफारिश करके आ जाऊंगा। लेकिन बेटा अब ये सारा कुछ नहीं चलेगा। लेकिन जो भी है, ये जो एक तो ड्रामेबाजी इंग्लैंड वाली सीरीज की लगी हुई है, ये बड़ा कोई जो है वो अपना मजाक खुद बनवाने वाली चीज है। पीसीबी ने हमेशा कोई ऐसा रास्ता ढूंढा होता है कि जिससे वो अपना मजाक खुद बनवाते हैं, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तानी प्लेयर्स को लीग्स वालों ने मुंह लगाना छोड़ दिया है, जो कि बड़ी जो है वो आप ये कह सकते हैं हमारे लिए तो इतनी बुरी चीज नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए बड़ी बुरी चीज है, जिन्होंने उम्मीद लगाई हुई थी। जो पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप होते थे ना, उन्हें कोई गम नहीं होता था, क्योंकि उन्हें मालूम होता था कि हम अब आजाद हैं, हम अब जाके लीग्स खेलेंगे। लो उन खेल लो जाके लीग्स। आपकी क्या राय है इसके हवाले से, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।